जय गुरुदेव। क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज हम पाठ जामुन के पेड़ की आगे की कहानी को जानेंगे। रात को माली ने उस दबे हुए आदमी को बताया कि कल सभी सचिवों की बैठक होगी, वहाँ केस सुलझने के आसार हैं। दबा हुआ आदमी गालिब का शेर सुनाता है कि यह तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यह सुनकर माली हैरान हो जाता है और आदमी के शायर होने की बात पूरे सचिवालय में फैल जाती है और वहाँ कई तरह के कवि और शायर एकत्रित हो जाते हैं। ये सभी अपनी रचनाएं सुनाने लगे। कई क्लर्क उस आदमी से अपनी कविता पर आलोचना करने के लिए भी कहते हैं। जब पता चलता है कि दबा हुआ आदमी कवि है तो यह फाइल कल्चरल विभाग को सौंप दी जाती है। साहित्य अकादमी के सचिव वहाँ पहुँचते हैं, परंतु तब पता चलता है कि उनका उपनाम ओस है और ओस के फूल गद्य संग्रह उनका प्रकाशित हो चुका है। सचिव ने आश्चर्य जताया कि इतना बड़ा लेखक उसकी अकादमी का सदस्य नहीं है। आदमी ने कहा कि मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। सचिव आश्वासन देकर चला जाता है। अगले दिन सचिव ने उसे साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने पर बधाई दी और शाम को माली ने बताया कि कल वन विभाग वाले आकर पेड़ काट देंगे। माली खुश था कि परंतु दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। दूसरे दिन वन विभाग के लोग कुल्हाड़ी लेकर आए। विदेश विभाग के आदेश के कारण फिर जामुन के पेड़ को काटना रोक दिया जाता है, क्योंकि यह पेड़ पिटोनिया के राज्य के प्रधानमंत्री के द्वारा उस सचिवालय में लगाया गया था। पेड़ कटने से दोनों राज्यों का संबंध बिगड़ने का खतरा था। दूसरे, पिटोनिया सरकार राज्य को बहुत सहायता देती थी, जो दो देशों की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान दे दिया गया। अंडर सेक्रेटरी ने बतलाया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से सुबह वापस आ गए हैं, अब वे ही निर्णय देंगे। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया और चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा। तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। परंतु कवि का हाथ ठंडा था। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, अर्थात दबे हुए आदमी की मृत्यु हो जाती है। इस पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है कि किस प्रकार से अपने कार्य को एक विभाग से दूसरे विभाग पर सौंपते चले जाते हैं और जो कार्य ज़रूरी है करने का, उस कार्य को समय पर पूरा नहीं किया जाता और इसी का दुष्परिणाम यह होता है कि जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह कहानी जामुन का पेड़। इस कहानी को आप पुस्तक से पूरा पढ़िए और जो भी आपकी क्वायरीज होंगी उन्हें पूछेंगे। जय गुरुदेव।